हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में एड्स के बारे में जानेंगे कि एड्स है क्या। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, किंतु सही जानकारी के अभाव में भी लोग इसका शिकार बन रहे हैं। यानी इसकी सही जानकारी लोगों के लिए नहीं है, इसलिए यह एड्स जो बीमारी है ये तीव्र गति से फैलती जा रही है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में एड्स का विषाणु जिसे क्या नाम है HIV प्रवेश कर जाता है तो वह व्यक्ति HIV से संक्रमित हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने लगती है। यानी जब HIV वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए एड्स होना शुरू हो जाता है, और जब व्यक्ति को एड्स हो जाए तो उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि रक्त में प्रतिरोधक क्षमता को जिंदा रखने वाली जो CD4 नामक कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो जो हमने एड्स से संबंधित शब्द थे CD4 या HIV या एड्स, इनका अब हम फुल फॉर्म जान लें कि क्या क्या है और ये है क्या चीज़। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। अब HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु। CD4 ये क्या है? CD4 T सहायक कोशिकाएं हैं। CD4 प्लस T सहायक कोशिकाएं हैं जो कि धीरे धीरे क्या है कम होने लगती हैं यदि शरीर में HIV वायरस प्रविष्ट हो जाए तो। CCRS यानी चैमोकिन रिसेप्टर 5 और CDC यानी रोकथाम एवं निवारण केंद्र। PCP न्यूमो सिस्टम निमोनिया। TB तपेदिक के लिए कहते हैं, ट्यूमर वायरस। और MTCT माँ से संतान प्रसार यानी माँ से जो संतान के लिए प्रसार होने वाली बीमारी है। HAART यानी उच्च सक्रिय एंटी रिट्रोवियन चिकित्सा। और STI STD यानी यौन प्रसारित संक्रमण रोग। तो ये क्या थे? एड्स से संबंधित कुछ शब्दावली थे। अब इसके बाद हम एड्स के बारे में जान लें विस्तार से कि क्या है। जो चिकित्सक हैं उन्होंने सर्वेक्षण किया था और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या प्रति 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग 1000 होती है, किंतु मात्र 200 रह जाती है या कभी कभी उससे भी नीचे चली जाती है। ऐसा व्यक्ति ही एड्स का रोगी कहलाता है। चिकित्सकों का तो मानना यह है कि एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। आज तक किसी की भी एड्स से मृत्यु नहीं हुई है, वरन HIV संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु तो इसलिए होती है क्योंकि उस व्यक्ति में अन्य बीमारियों जैसे TB है, मलेरिया है, उल्टी, दस्त, शुगर आदि से लड़ने की ताकत नहीं बचती है तथा उस व्यक्ति के शरीर में कोई दवा भी असर नहीं करती है क्योंकि शरीर के प्रतिरोधक तंत्र लगभग समाप्त हो चुके हैं। जब शरीर में उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है तो फिर छोटी छोटी बीमारियां भी उसके लिए परेशान कर देती हैं और उसे सहन नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए एड्स से कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। एड्स से तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बल्कि मृत्यु तो उसकी अन्य बीमारियों से होती है। अब हम भारत में एड्स का आगमन यानी एड्स इन इंडिया के बारे में जान लें कि भारत में एड्स का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। भारत में एड्स का मामला सर्वप्रथम 1986 में प्रकाश में आया था। यानी सबसे पहले 1986 में एड्स का मामला भारत में आया था। वर्ष 1987 में
सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। यानी सरकार ने जो एड्स नियंत्रण से संबंधित जो कार्यक्रम थे वो 1987 में शुरू किए गए थे। HIV एक अति सूक्ष्म विषाणु है जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। HIV क्या है? एक सूक्ष्म विषाणु है जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। जो सर्वे के आधार पर भारत में लगभग 60 लाख लोग HIV संक्रमित थे। यानी इस समय भी इतने ही इस सर्वे के आधार पर हैं कि 60 लाख लोग HIV संक्रमित हैं। और चिंता का विषय यह भी है कि यह संख्या हर दिन बढ़ रही है, यानी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति के कारण जहां चिकित्सकों ने अनेक सुसाध्य रोगों पर विजय प्राप्त कर ली है, वहीं उसे कितनी ही नई नई बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। जैसे प्राचीन समय में काली खांसी, चेचक, हैजा, प्लेग आदि रोगों से कितने ही लोग असमय ही काल के ग्रास बन जाते थे, लेकिन आज नए नए अनुसंधानों व खोजों द्वारा इन रोगों का स्थायी इलाज ढूंढा जा चुका है। परंतु आज इन पुराने रोगों का स्थान नए नए रोगों जैसे कैंसर, एड्स आदि ने ले लिया है। और कैंसर, एड्स से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी ये कोरोना वायरस कोविड-19 है, जिसकी वजह से लोग असमय यानी अकाल मृत्यु मर रहे हैं। हालांकि इन रोगों पर अनुसंधान तथा शोध कार्य चल रहे हैं तथा इन पर भी विजय पाने का प्रयास किया जा रहा है। HIV एक अति सूक्ष्म विषाणु है जिसकी वजह से क्या है, एड्स हो सकता है। और एड्स स्वयं में कोई रोग नहीं है, बल्कि क्या है, एक लक्षण है। यह मनुष्य की अन्य रोगों से लड़ने की नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। प्रतिरोधक क्षमता के क्रमशः क्षय होने से, नष्ट होने से कोई भी अवसरवादी संक्रमण यानी आम सर्दी जुकाम से लेकर फुफ्फुस प्रदाह, TB, क्षय रोग, कर्क रोग जैसे रोग तक सहजता से हो जाते हैं। और एड्स परीक्षण से ही निश्चित रूप से संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 14 से 16 लाख लोग HIV एड्स से प्रभावित हैं। हालांकि वर्ष 2005 में मूल रूप से यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग 55 लाख HIV एड्स से संक्रमित हैं। वर्ष 2007 में और अधिक सटीक अनुमान भारत में HIV एड्स से प्रभावित लोगों की संख्या को 25 लाख के आसपास दर्शाती है। ये नए आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन और UN एड्स द्वारा समर्थित है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2011 की एड्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में नए HIV संक्रमणों की संख्या 50% तक की गिरावट आई है। अब इसके बाद हम एड्स के लक्षण जान लें कि एड्स के क्या लक्षण हैं। यानी बुखार, सिर दर्द, थकान, हैजा, मतली व भोजन में अरुचि, लसिकाओं में सूजन, कुपोषण, याददाश्त में कमी, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, त्वचा विकार, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, क्षय रोग की संभावना, मस्तिष्क में सूजन, लगातार पतले दस्त आते रहना, ध्यान, ये सभी क्या हैं, एड्स के लक्षण हैं। और HIV से संक्रमित लोगों में लंबे समय तक एड्स के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। दीर्घ समय तक HIV की भी औषधि परीक्षा में नहीं उभरते, यानी बाद में पता चलती है। और एड्स के मरीजों को जुकाम या विषाणु बुखार हो जाता है, पर एड्स होने की पहचान नहीं होती। समस्त ये जो लक्षण थे ये साधारण बुखार या अन्य सामान्य रोगों के भी हो सकते हैं। एड्स की निश्चित रूप से पहचान केवल और केवल औषधीय परीक्षण से ही की जा सकती है व की जानी चाहिए। HIV संक्रमण के 3 मुख्य चरण हैं: तीव्र संक्रमण, नैदानिक विलंबता और एड्स। तो हम सबसे पहले तीव्र संक्रमण के बारे में जान लें कि तीव्र संक्रमण क्या है। यानी HIV यानी एक्यूट इन्फेक्शन। HIV की प्रारंभिक अवधि जो कि उनके संक्रमण के बाद प्रारंभ होती है उसे तीव्र HIV या तीव्र रेट्रोवायरल सिंड्रोम कहते हैं।
कई व्यक्तियों में 2 से 4 सप्ताह में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं और कुछ व्यक्तियों में से ऐसे कोई विशेष लक्षण नहीं दिखते। 40% से 90% मामलों में इस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे सबसे प्रमुख लक्षण बुखार, बड़ी निविदा, लिम्फ नोड्स, गले की सूजन, चकत्ते, सिर दर्द या मुंह और जननांगों के घाव हैं। चकत्ते 20 से 50% मामलों में दिखते हैं। कुछ लोगों में इस स्तर पर अवसरवादी संक्रमण भी विकसित हो जाता है। कुछ लोगों में जठरांत्र की बीमारियों से उल्टी, मिचली या दस्त, और कुछ में पर्दीय न्यूरोपैथी के स्नायुविक लक्षण और जुल्लेन बर्रे सिंड्रोम जैसी बीमारियों के लक्षण दिखते हैं। लक्षण की अवधि आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह होती है। अपने विशिष्ट लक्षण न दिखने के कारण लोग इन्हें अक्सर HIV का संक्रमण नहीं मानते। कई सामान्य संक्रामक रोगों के लक्षण इस बीमारी में दिखने के कारण अक्सर डॉक्टर और हॉस्पिटल में भी इस बीमारी का गलत निदान कर देते हैं। इसलिए यदि किसी रोगी को बिना किसी वजह बार बार बुखार आता हो तो उसका HIV परीक्षण करा लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह HIV संक्रमण का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा है नैदानिक विलंबता यानी लेट डिसीज। लेट डिसीज में क्या है? उपचार के बिना HIV संक्रमण का दूसरा चरण 3 साल से 20 साल तक रह सकता है, औसतन 8 साल। आमतौर पर इस चरण में कुछ या कोई लक्षण नहीं दिखते, जबकि इस चरण के अंत के कई लोगों को बुखार, वजन घटना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं और मांसपेशियों में दर्द अनुभव होता है। लगभग 50 से 70% लोगों में 3 से 6 महीने के भीतर लसिका ग्रंथियों यानी जांघ की बगल वाली लसिका ग्रंथियों के अलावा जो भी लसिका ग्रंथियां हैं में सूजन या विस्तार भी देखा जाता है। फिर है अगला एड्स, यानी ये 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। या तो जब CD4+ T कोशिकाओं की संख्या जब 200 कोशिकाएं प्रति मिलीलीटर से कम होती हैं, या तो जबकि HIV संक्रमण के कारण कोई रोग व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। विशिष्ट उपचार के अभाव में HIV से संक्रमित आधे लोगों के अंदर 10 साल में एड्स विकसित हो जाता है। सबसे आम प्रारंभिक स्थिति जो कि एड्स की उपस्थिति को इंगित करती है वो है न्यूमोसाइटिस निमोनिया, यानी कमजोरी जैसे कि वजन घटना, मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, भूख में कमी और सोफागेल कैंडियासिस यानी ग्रास नली का संक्रमण। इसके अलावा आम लक्षण में श्वास नलियों में कई बार संक्रमण होना भी है। अवसरवादी संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के कारण हो सकते हैं, जो कि आमतौर पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रमण होते हैं जो कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति के आसपास वातावरण में कौन कौन से जीव या संक्रमण आम रूप लिए से पाए जाते हैं। ये संक्रमण शरीर के हर अंग प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। यह क्या एड्स है। धन्यवाद।